हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रिवेंटिव हेल्थ सॉल्यूशंस। दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर ऑन इंटीग्रेटिव डाइटेटिक्स। दोस्तों आइए आज हम देखेंगे वाइट और ब्राउन राइस की रियलिटी के बारे में। दोस्तों कभी कभी लोग सोचते हैं कि ब्राउन राइस कुछ अलग टाइप का राइस है, ये कोई अलग वेराइटी होती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, राइस तो सेम होता है, ग्रेन सेम होता है, लेकिन मिलिंग के दौरान जो राइस पॉलिश्ड होते हैं यानी कि इनकी सारी लेयर्स अच्छी तरह से रिमूव कर दी जाती हैं, वो वाइट होते हैं। और जो अनपॉलिश्ड राइस होते हैं जिनकी सारी लेयर्स रिमूव नहीं की जाती हैं, इंटैक्ट रहती हैं, उनको ब्राउन राइस कहते हैं। तो कोई भी राइस लेंगे तो उसके दोस्तों ग्रेन राइस देखें तो बेसिकली 3 पार्ट होते हैं राइस के। जब आप उसका जो धान जो ऊपर वाली कवरिंग होती है वो हटा देते हैं तो अंदर जो ग्रेन निकलता है, तो होल ग्रेन में 3 पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर की लेयर होती है, ब्राउनिश लेयर होती है जो फाइब्रस होती है। इसके बाद जो है बीच का पार्ट होता है एंडोस्पर्म, जो कि मेनली स्टार्च का बना होता है। और इसी एंडोस्पर्म में एक कॉर्नर में आपको दिखेगा एक पॉइंट जैसा पार्ट जो जर्म कहलाता है, जो इसका एम्ब्रियो होता है, जो अगर इसको बोया जाता है जब धान को तो बीज के रूप में यही एम्ब्रियो डेवलप करता है। तो बेसिकली ये 3 पार्ट होते हैं। तो मिलिंग के दौरान पॉलिश्ड राइस का मतलब है इसकी ब्राउन वाली लेयर, जो आउटर ब्राउन लेयर है, वो पूरी तरह हटा दी जाती है और उसी के साथ साथ उसका जर्म जो एंडोस्पर्म है वो भी हट जाता है। सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है, मेनली स्टार्च बचता है। तो एक बेसिक डिफरेंस ये होता है, ग्रेन सेम होता है लेकिन जब पॉलिश्ड होता है तो वाइट राइस कहलाता है, और जो अनपॉलिश्ड होता है वो देखने में ब्राउनिश होता है और ब्राउन राइस कहलाता है। और मज़े की बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं ब्राउन राइस ले रहे हैं तो हमें डायबिटीज़ में हमेशा फ़ायदा करेगा, तो ऐसा नहीं है। जो डायबिटीज़ में हमें देखना पड़ता है किस वैरायटी के राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तो ब्राउन राइस और वाइट राइस आपको हर वैरायटी में आजकल मिल जाते हैं। आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वैरायटी रेगुलर राइस लेंगे तो उसमें भी दोनों वैरायटी मिल जाएंगी, वाइट और ब्राउन। तो लेकिन यहाँ पर वाइट और ब्राउन के ग्लाइसेमिक इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज में आएंगे। तो कोई खास फायदा नहीं है आपको ब्राउन राइस खाने से डायबिटीज़ में। इसी तरह आप दोस्तों लो जीआई वाले राइस लेंगे, जैसे बासमती राइस लीजिए, इसका लो जीआई राइस होता है। तो इसमें आपको वाइट और ब्राउन कोई भी लें, दोनों ही राइस आपको डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है। हाँ, ब्राउन वैरायटी लेंगे बासमती की तो थोड़ा सा अंतर ज़्यादा होगा, इसमें ये थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा 3-4% और कम होगा बस। तो इस तरह से दोस्तों डायबिटीज़ को लेकर आप जब राइस चूज़ कर रहे हैं तो आप वैरायटी राइस की चूज़ कीजिए, लो जीआई वाली राइस। और ब्राउन और वाइट का सिर्फ आपको डिफरेंस यही मिलेगा कि आप इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है ब्राउन राइस में, क्योंकि जो पॉलिश राइस होता है उसके मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, बचते ही नहीं हैं उसमें। और जो होल ग्रेन ब्राउन राइस होता है इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बरकरार रहती हैं। और दोस्तों देखा जाए तो जो ब्राउन राइस है थोड़ा डाइजेशन में उतना ईजी नहीं होता, वाइट राइस ज़्यादा ईजी होता है। और कुछ लोगों को ब्राउन राइस की फ्लेवर और टेक्सचर जो है उसका पसंद नहीं आता है, नटी टेक्सचर होता है और नटी फ्लेवर होता है, जबकि ब्राउन वाइट राइस काफ़ी सॉफ्ट होता है खाने में और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। तो इस टाइप के इश्यूज भी आते हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से राइस चूज कर सकते हैं, चाहे वाइट खाइए या ब्राउन खाइए, वो आपकी चॉइस है। हाँ, डायबिटीज़ में जब आप प्रेफरेंस दे रहे हैं तो आप सिर्फ ब्राउन और वाइट के डिफरेंस पर नहीं, तब आपको पर्टिकुलर वैरायटी देखनी पड़ेगी, चाहे आप वाइट खाइए या ब्राउन खाइए। लो जीआई वाली वैरायटी जो हैं, जैसे काला नमक राइस है, बासमती राइस है और कुछ रेड राइस होते हैं, ब्लैक राइस होते हैं, तो इनकी वैराइटीज़ खाइए। तो इनमें आपको कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेगा और ये आपके लिए डायबिटीज़ में बेटर होते हैं। लेकिन फिर भी आपको क्वांटिटी लिमिट में ही रखनी चाहिए राइस की, क्योंकि बेसिकली होता तो स्टार्च ही है और स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, ये ब्लड शुगर को स्पाइक करता ही है। तो इस तरह से दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।